नमस्ते। आज की वीडियो में मैं महालय पक्ष और उसका हमारे ऊपर जब हम आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहे हैं तो कैसा प्रभाव होता है हमारे ऊपर और हमको पितृ तर्पण क्यों करना चाहिए और इसका और हमारा आध्यात्मिक रूप से हमारा स्पंदन शक्ति बढ़ने के बीच में क्या कनेक्शन है, मैं आज वो समझाऊंगी। महालय पक्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में आता है और यहाँ पे हम वो 14 दिन और उसके साथ जो अमावस्या आता है, यहाँ पे हम पितृ तर्पण करते हैं, यानी कि हमारे पितृ देवता पूर्वज जो है उनके लिए तर्पण करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको ठीक तरह से हम उनका देखभाल करें, मरने के बाद भी ऐसे सोच विचार से करते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए करते हैं। और इस पितृ तर्पण के दौरान हमारे और उनके बीच में जो कर्म का संबंध रहता है वो कम होने के लिए करते हैं। अगर आप आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहे हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों का डीएनए में आपके डीएनए में आपके पूर्वज रहते हैं। तो उनका प्रभाव, उनके सोचने का, उनके व्यवहार का, उनका आदतों का, संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर आता है और ये आपकी अपनी खुद की व्यक्तित्व नहीं है। वो आपके पूर्वजों की, उनके सोचने की तरीका, उनके उनको दुनिया देखने का जो तरीका है, उनका जो दर्द है, उनका जो सुख है, जो दुख है, जो चाहते हैं, वो सब आपके अंदर भी आएंगे। और आप उसको कैसे महसूस करेंगे? आलोचना, जो तरह तरह के आलोचना आपको आते हैं, हम उनको प्रश्न नहीं करते कि आलोचना मुझे क्यों आया है। हर कोई यही सोचता है कि जो आवाज उसके अंदर आता है वो अपनी आवाज है, अपनी दर्द है, अपनी चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं पहचानते हैं कि ज्यादातर जो आलोचना हमें आते हैं वो हमारे पूर्वजों की आलोचना, हमारे अंदर जो बस गए हैं वो हमको सुनाई दे रहे हैं, ये बात हम नहीं जानते। हमारे डीएनए जो है वो एक टेप रिकॉर्डर जैसा है। हम जो भी सोचते हैं, हमारा दुख, हमारा सुख, हमारा चाहते, हमारा गुस्सा, हमको किसी से भी हमको रिवेंज लेना है, या हम क्रोधित होते हैं, हमारे संस्कार, ये सब क्या होते हैं, हमारे डीएनए में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और नया जो बच्चा घर में पैदा हुआ है उसके डीएनए में जाके बस जाते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो सोचता है कि ये जब जो सब आवाजें उसके अंदर सुनाई दे रहे हैं, वो सोचता है कि वो अपनी आवाज है, ये दुख मेरा है, ये गुस्सा मेरा है। ये नहीं जानता है बच्चा कि बहुत बार क्या होता है, हम अपने डीएनए प्रोग्रामिंग से बात करते हैं या ऐसे सोचते हैं हम, या हमारे ऊपर हमारा संस्कृति का प्रभाव रहता है, हमारा घर का माहौल का प्रभाव रहता है, यहाँ जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसका प्रभाव हम पे होता है। ये सब क्या है, हमारे ऊपर अहंकार के एक के ऊपर एक कोटिंग जैसा हो जाता है। इसके वजह से हम बहुत ज्यादा अहंकार में चले जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से जब हम बदल रहे हैं तो हमको ये अहंकार की जो एक एक कोटिंग है उसको निकालना है। जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे, जो अंदर हमारा मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप बहुत जन्मों के उपरांत हमारे अंदर तैयार हुआ है, एक व्यक्तित्व तैयार हुआ है। मैं क्या हूँ ये जानने के लिए आपको ये ऊपर की जो अहंकार की जो कोटिंग है उसको निकालना पड़ेगा। जब तक ये सब आप नहीं निकालेंगे, आप क्या है आप नहीं जान पाएंगे, आपका मूल स्वरूप क्या है आप नहीं जान पाएंगे। जब तक आप अपना मूल स्वरूप नहीं जान पाएंगे, आप आपके अंदर की जीवात्मा को आप अनुभव में नहीं ले आ पाएंगे।
आपको समाधि स्थिति, जो ऊपरी स्थाई की समाधि स्थिति है, वो आपके अनुभव में नहीं आएगी। इस सबसे पहले आपको मैं क्या हूँ, मेरा मूल तत्व क्या है, कई जन्मों के उपरांत मेरे अंदर एक मूल तत्व या मेरे मूल प्रकृति एक है, जिसको मुझे ये दुनिया को दिखाना है या बताना है या अपने आप को व्यक्त करना है। वो क्या है मुझे जानना है पहले। जब तक आप उस स्थिति पे नहीं आएंगे, आप ऊपरी आध्यात्मिक स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भी हमारे अंदर, हमारे पुरखों से जो हमको बहुत सारे उनके आलोचना हमारे डीएनए में है, उनको पहले हमको निकालना है। आपको उदाहरण के लिए एक देती हूँ। अगर एक आदमी बहुत पैसे वाला आदमी है, जितना भी खर्च करेगा फिर भी बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी वो आदमी डरता है कि क्या मुझे आज शाम को मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं भूखे सो जाऊंगा। ऐसे आलोचना धारा है उस आदमी का, हर रोज ऐसे ही सोचता है। लेकिन उस आदमी के पास इतने पैसे हैं कि वो रोज 100 आदमी को खिला सकता है। जब ये आदमी आध्यात्मिक रूप से बदल रहा है और जब वो अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहता है, तो तब उनको मालूम होता है कि 3 जनरेशन्स पहले उनके पूर्वज बहुत गरीब थे, भूखे पेट सोते थे। वो हमेशा डरते थे कि क्या मुझे रात को खाना मिलेगा या क्या मुझे कल खाना मिलेगा। उनकी डर जो है, उनकी आवाजें जो है, डीएनए में रिकॉर्ड हो गई हैं। अभी वो आवाजें ये आदमी को सुनाई दे रही है। तब जाके ये आदमी को मालूम होता है कि जो आवाज उसके अंदर आ रही थी, वो उनकी अपनी आवाज नहीं थी, वो उनके पूर्वजों की आवाज थी। तब उनको एहसास होता है कि उनको अपने आप को, अपने पूर्वजों के जो आलोचना है, जो उनके कष्ट है या उनके चाहते हैं, उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये एक ईगो जैसा एक बॉन्ड रहता है यहाँ पर। हमको जानना ज़रूरी है कि हमारे पूर्वज कैसे सोचते थे, उनके कहानी क्या थे। जब हम सोचेंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर जो आलोचना है, जो कुछ विचार है, जो कुछ आदतें हैं, जो सही नहीं है या हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम ये जान पाएंगे कि ये हमारी खुद की नहीं है, हमारे पूर्वजों की है, तो हम बहुत आसानी से उसको हम अपने ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक सकते हैं। जब तक आप ये अहंकार की जो बहुत सारे परख आप पे है, आप उसको नहीं निकालेंगे, तो आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। तो ये महालय पक्ष क्या है और हम इस टाइम पर क्यों करते हैं इसको? अगर आप सोचेंगे कि भूमि पर जो जीवन का नाटक चलता है, वो जिंदगी और मौत के बीच की नाटक, वो एक अंधेरा और रोशनी के बीच की नाटक है। तो अगर आप सोचेंगे कि जिंदगी रोशनी है और मरण और जो आदमी गुजर गया है वो अ, अंधेरा है, तो ये अंधेरा और रोशनी के बीच में जो एक कर्टन है, वो इस टाइम पर, यानी कि ये महालय पक्ष के टाइम पर, वो कर्टन जो है थोड़ा वो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। वो कर्टन जो है थोड़ा वो नरम हो जाता है, यानी कि इस साइड से इस साइड को हम कुछ दे सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। यानी कि जो जिंदा है और जो मर गए हैं, उनके बीच में जो वो एक कर्टन जैसा है, वो कर्टन थोड़ा नरम हो जाता है, यानी कि उसका कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाता है कर्टन में और हम लेन देन कर सकते हैं। इसीलिए महालय पक्ष में हम पितृतर्पण करते हैं। महालय अमावस्या तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो औरत आदमी सब कर सकते हैं अपने पूर्वजों का पितृ तर्पण इस समय में। जब हम ये कर रहे हैं तो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके अलावा हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि उनके और हमारे बीच में जो ये ईगो कनेक्शन है, जो कर्म का ऋण है, वो निकल जाना चाहिए। जब वो निकल जाता है तो अपने पूर्वजों का असर आप पे कम हो जाता है। ये पितृतर्पण एक विधि है जिसके वजह से वो हो सकता है। इसके अलावा अगर आप आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहे हैं तो आप जान सकेंगे कि आपके अंदर, आपके शरीर में प्राण का प्रवाह अभी स्वादिष्टान चक्र में बहुत ज्यादा रहता है। ये हमारा स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र में इस टाइम पर ज्यादा प्राणिक एनर्जी यहाँ पर काम करता है। जब कोई भी आदमी अपने अंदर में जो स्त्री पुरुष तत्वों के एकीकृत करता है, हर आदमी में एक औरत रहती है और हर औरत में एक आदमी रहता है। यानी कि हर आदमी या औरत के शरीर में उनका राइट साइड पुरुष तत्व है और लेफ्ट साइड स्त्री तत्व है। जब इन दोनों में बैलेंस आ जाती है और हम ज्यादा अपने अहंकार से बाहर निकल जाते हैं और अपने पूर्वजों की अहंकार से भी बाहर निकल जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर एक बैलेंस आ जाता है। हम अपने आप को जान पाते हैं और अपने आप को जान पाने की जो क्षमता है वो स्वादिष्टान चक्र से आता है। यहाँ पर हम अपने आप के साथ एक संबंध, अच्छा संबंध कैसा रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो उसका प्रभाव स्वादिष्टान चक्र पे होता है। जब तक हमको अपने आप से एक अच्छी संबंध नहीं होती है, हम बाहर दुनिया के साथ भी हम अच्छे संबंध नहीं रख सकते हैं। और जब हम अपने आप के साथ एक अच्छे संबंध बनाते हैं तो अभी हम अहंकार से नहीं जीते हैं। हमारे अंदर जो आवाज है जो हमेशा बोलती रहती है वो आवाज कम बढ़ जाती है और आपकी जो मूल तत्व है, जो बहुत जन्मों के उपरांत तैयार हुआ है, वो मूल तत्व अभी आप ये दुनिया को व्यक्त करेंगे। आप जो है वो बाहर आएगा। आपके स्वादिष्टान चक्र के को आपके देह में वज्र नाड़ी है उसके साथ संबंध है और आपके ब्रेन में के अंदर पैराइटल लोब है उसके साथ भी उसका संबंध है। और इस दौरान आप पितृतर्पण करने के अलावा आप स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करना और वाराही माता उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका जप करना बहुत जरूरी है। जब आप ये सब मिलकर करेंगे तो उसका प्रभाव आपके आध्यात्मिक जो आपका सोल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है उस पर बहुत ज्यादा उसका गहरा प्रभाव होगा और आप बहुत जल्द अपने आप को दुनिया को व्यक्त कर पाएंगे। और इस समय जो शक्ति, प्राण की शक्ति जो सहज रूप से स्वादिष्टान चक्र के ऊपर उसका प्रभाव रहता है, उसका पूरे तरह से आप उसका वो बेनिफिट ले सकते हो। तो ये तो सही समय है आपके अंदर जो आपकी पूर्वजों का ऋण है वो चुकाकर अपने मूल तत्व को, दुनिया को आप व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे समय यही है और बहुत लोगों को इसी समय पे उनको ये ज्ञान आता है कि वो अपने पूर्वजों के प्रोग्रामिंग के अंदर है। वो ज्ञान बहुत लोगों को इसी दशा में आता है और जब हम अपने पूर्वजों की कर्म से, हम उनके ऋण से बाहर निकल जाते हैं, वो जब बाहर आते हैं हमको मालूम हो जाता है कि हम उससे बाहर आ गए हैं। वो भी ज्यादातर इसी वक्त में होता है। तो ये सही समय है, इसका इस्तेमाल कीजिए और आप आपके
एंसेस्ट्रल डीएनए प्रोग्रामिंग से पितृ तर्पण करके बाहर आइए। नमस्कार।